हेलो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कुछ पोटेंशियल एनर्जी फंक्शंस वन डायमेंशन में और टोटल एनर्जी को इंडिकेट किया गया है एक क्रॉस से ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, इट मींस वाई एक्सिस। अब हर केस में बच्चों हमें वो रीजन पहचानना है, अगर वो रीजन इस ग्राफ में पॉसिबल है कि जहां पर पार्टिकल हमें नहीं मिल सकता, मतलब पार्टिकल वहां गिवन एनर्जी के लिए एग्जिस्ट नहीं कर सकता। Also indicate the minimum total energy the particle must have in each case. Think of simple physical context for which these potential energy shapes are relevant. तो बच्चों बेसिकली यहाँ हमें तो बच्चों बेसिकली क्वेश्चन देखने में तो टफ लग रहा है, बट दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। इसमें सिर्फ हमें एक बात का ध्यान रखना है कि टोटल एनर्जी हमेशा काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के सम के इक्वल होगी। इट मींस हमें पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हर ग्राफ में पोटेंशियल एनर्जी को शो किया गया बी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, ये देख सकते हैं वाई एक्सिस पर। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसको हम क्या लिख पाएंगे, टोटल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी। अब बच्चों जो काइनेटिक एनर्जी है वो हम जानते हैं कि हमेशा पॉजिटिव ही होती है। इट मींस क्या हुआ कि जो हमें पोटेंशियल एनर्जी यानी कि वी एक्स मिलेगा वो हमें हमेशा मिलना चाहिए टोटल एनर्जी से लेस इन ईच ग्राफ। ठीक है, तो इजीएस्ट मेथड है कि हम वो रीजन्स को पहचाने जहां पर टोटल एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो गई हो। तो ऐसे रीजन्स को हमने रिजेक्ट कर देना है कि जहां पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी से ज्यादा हो गई हो। तो इस कंडीशन में हम देख सकते हैं कि पार्टिकल वो रीजन्स में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो बच्चों अब हम ग्राफ नंबर 1 को देखेंगे कि इसमें हमें दो सेक्शंस गिवन है। फर्स्ट सेक्शन है ओरिजिन से एक्स तक और दूसरा सेक्शन है हमारे पास जो ये वाला सेक्शन है वो x इज इक्वल टू ए है, और जो दूसरा सेक्शन है हमें उसमें x मोर देन ए है। तो हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास में टोटल एनर्जी का लेवल है। अब जब हम x इज इक्वल टू ए तक की पोजीशन तक चेक करेंगे तो बच्चों हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है इस समय जीरो है। ठीक है, इस समय जीरो है, बट ये जो x मोर देन ए वाला ग्राफ है इसमें हम देख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी से ज्यादा हो गई। तो इट मीन्स ये वाला जो पूरा पार्टिकल है वो पार्टिकल, ये वाला जो पूरा रीजन है वो पार्टिकल के लिए रिजेक्ट हो जाएगा। बिकॉज क्या है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी से ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी निगेटिव हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी का हमेशा पॉजिटिव होना जरूरी है। सो हम बोल सकते हैं बच्चों कि जब x मोर देन a है हमारे पास में, x a से ज्यादा है हमारे पास में, तो ये वाले रीजन में पार्टिकल स्टे नहीं कर सकता। अब हमें पूछा हुआ इस क्वेश्चन में कि हमें मिनिमम टोटल एनर्जी भी बतानी है। तो व्हाट इज द टोटल मिनिमम एनर्जी इन दिस रीजन। तो इस रीजन में पार्टिकल की मिनिमम टोटल एनर्जी होनी चाहिए इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब हमें पूछा हुआ है कि कुछ फिजिकल कॉन्टेक्स्ट भी बताने हैं हमें यहाँ पर। तो फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में आ जाएगा हमारे पास सबसे पहले तो एक ऐसा पार्टिकल जो कि लो पोटेंशियल रीजन में मूव कर रहा है एंड ऑल ऑफ ए सडन, ठीक है, सडनली वो कहाँ एंटर कर जाता है, इन द रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल। तो ये हो जाएगा हमारे पास में फिजिकल कॉन्टेक्स्ट। अब बच्चा ये गिवन है हमें सेकेंड नंबर का ग्राफ, ये सेकेंड ग्राफ है। इसमें हम देख सकते हैं फिर से कि जो टोटल एनर्जी उसको क्रॉस से दिखाया गया है। अब इसमें स्टेयर्स टाइप का स्ट्रक्चर है, ठीक है, सीढ़ियों जैसा स्ट्रक्चर है इसमें। ये है हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी हम देख रहे हैं पार्टिकल की स्टेयर टाइप से बढ़ती जा रही है, फिर कांस्टेंट हो जाती है। फिर उसके बाद में फिर यहाँ पर हमारे पास जो लास्ट पॉइंट आ रहा है इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है अगेन इस क्रॉस से हल्का सा ऊपर है। तो हर केस में हमें यहाँ क्या मिल रहा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो टोटल एनर्जी के लेवल से ज्यादा है। तो बच्चों इस ग्राफ में हम बोल सकते हैं कि इस ग्राफ के हर रीजन में हमें काइनेटिक एनर्जी कैसी मिल रही है, निगेटिव मिल रही है। तो पार्टिकल कैन नॉट एग्जिस्ट इन एनी ऑफ द रीजन, किसी भी रीजन में पार्टिकल यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर सकता है।
अब अच्छा हमें इसी क्वेश्चन का सेकेंड आंसर देना है दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द मिनिमम टोटल एनर्जी। तो इस केस में पार्टिकल के पास में मिनिमम टोटल एनर्जी होनी चाहिए माइनस वी नॉट। अब बच्चों यहाँ पूछे लास्ट में कि सिंपल फिजिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है जिसके लिए पोटेंशियल एनर्जी शेप्स रेलेवेंट हो। तो इस केस में हमें बताना है कि यहाँ पर सिंपल फिजिकल कॉन्टेक्स्ट मीन्स हमें कंपैरिजन बताना है कि बेसिकली पार्टिकल इस तरह की सिचुएशन हमें कब बताएगा। सो इस तरह का सिचुएशन हमें मिलेगा एक सेमी कंडक्टर के अंदर, या फिर हम एक दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं कि जिसमें एक इलेक्ट्रॉन डिफरेंट मटेरियल्स मींस डिफरेंट मेटल्स या फिर किसमें से पास हो, नैनो स्ट्रक्चर्स में से पास हो, तो उसी इलेक्ट्रॉन की मिल जाएंगे हमें डिफरेंट पोटेंशियल एनर्जीज। देन देखते हैं बच्चों हम ग्राफ नंबर 3। दिस इज ग्राफ नंबर 3। इसमें भी टोटल एनर्जी को एक पर्टिकुलर क्रॉस वाई एक्सिस पर दिखाया गया। वाई एक्सिस पर हमें दिखाया गया था राइज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो जैसे कि हम देख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट है ओरिजिन, सेकेंड पॉइंट है हमारे पास एक्स इज इक्वल टू ए, तो ये पॉइंट है हमारे पास a कॉमा 0। देन यहाँ पर हमारे पास में नेक्स्ट पॉइंट है b कॉमा 0, फिर उसके बाद में मोर देन b है। तो हमारे पास टोटल कितने रीजन्स होंगे, दिस इज रीजन नंबर 1, दिस इज रीजन नंबर 2 एंड दिस इज रीजन नंबर 3। तो बच्चों अब जब हम देखते हैं कि जो रीजन नंबर 1 है वहां पर हमें क्या मिल रहा है, पोटेंशियल एनर्जी। रीजन नंबर 1 में हमें पोटेंशियल एनर्जी मिल रही है मोर देन द टोटल एनर्जी, तो ये बात पॉसिबल नहीं है। अब हम देखेंगे रीजन नंबर 2 में हमें जो पोटेंशियल एनर्जी मिल रही है वो इस तरह से मिल रही है हमें, मतलब एक्स एक्सिस के नीचे मिल रही है हमें पोटेंशियल एनर्जी। सो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि इस केस में पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी से कंपैरिजन नहीं दिखाया गया, बट इस तरह से अगर हम देखें तो यहाँ जो लेवल है मतलब जो मैग्नीट्यूड है वो टोटल एनर्जी से लेस है। देन बच्चों हम रीजन 3 में देखें अगर, तो रीजन 3 में अगेन जो पोटेंशियल एनर्जी है वो टोटल एनर्जी से ज्यादा, तो यहाँ भी पार्टिकल स्टे नहीं कर सकता। तो इट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं कि x लेस देन a एंड x मोर देन b। इट मीन्स रीजन 1 एंड रीजन 3 में पार्टिकल स्टे नहीं कर सकता, कैन नॉट स्टे। ठीक, सो यहाँ पर रीजन 2 में हम बोल सकते हैं कि द पार्टिकल कैन एक्सिस्ट। अब बच्चों यहाँ मिनिमम हमारे पास में जो टोटल एनर्जी होगी दैट विल बी इक्वल्स टू वी नॉट। देन हमें बताना है इसमें सिंपल फिजिकल कॉन्टेक्स्ट। तो बच्चों इसमें सिंपल फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में आ जाएगा बेसिकली एक स्क्वायर वेल। ठीक, एक स्क्वायर वेल, इसको हम मान सकते हैं वेल मान सकते हैं इसको, कि जिसके अगर हम लेफ्ट नेबर और राइट नेबर में चेक करेंगे तो हमें जो पोटेंशियल मिलेगा वो हाइयर मिलेगा। दोनों में ही हमें यहाँ पोटेंशियल कैसा मिलेगा, हाइयर मिलेगा, और इस रीजन में हमें पोटेंशियल लोअर मिलेगा। अब देखते हैं बच्चों हम लास्ट केस, बड़ा खतरनाक सा फिगर दिख रहा है बट बहुत ही सिंपल है। अगेन आपको क्या यहाँ पर सिर्फ फंडा लगाना है कि वो रीजन सर्च करना है जहां पर पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी से ज्यादा हो जाए। तो आप वहां क्या बोलेंगे, द पार्टिकल कैन नॉट स्टे, बिकॉज यहाँ वायलेशन हो जाएगा। बिकॉज फिर से रिकॉल करते हैं कि जो टोटल एनर्जी दैट इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी को आइडियली काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी से कम ही होना चाहिए। तो बच्चों अब इसमें देखेंगे जब हम कि यहाँ पर रीजन वो हम देख सकते हैं, ये वाला जब हम रीजन देखेंगे, ये रीजन देखा तो इस रीजन में हम देख सकते हैं ये पर्टिकुलर रीजन, ठीक है, ये वाले, इसको हम लोग अलग से कलरिंग कर देते हैं। ये वाला रीजन जो दिख रहा है हमें, यहाँ पर हमें पोटेंशियल एनर्जी इस टोटल एनर्जी के स्टार से हायर लेवल पर दिखाई दे रही है। एंड सिमिलरली जैसे जैसे हम राइट साइड में जाते हैं तो एक्स की वैल्यू बढ़ती है। तो जो ये वाला रीजन है अगेन यहाँ भी हमें जो पोटेंशियल एनर्जी है वो टोटल एनर्जी से ज्यादा दिखाई दे रही है। तो हम बोल सकते हैं बच्चों यहाँ पर कि बेसिकली जब हमारे पास में x माइनस बी बाई 2 से ज्यादा होगा एंड माइनस ए बाई 2 से लेस होगा। इट मीन्स कौन सा पार्ट आ गया हमारे पास में, ये पर्टिकुलर जो दिखाया हुआ है
और ये पर्टिकुलर पार्ट आ गया जो इसमें हमें राइट डायरेक्शन में दिखाया गया है। तो यहाँ पर पार्टिकल स्टे नहीं कर सकता, सो वी कैन से दैट द पार्टिकल कैन नॉट स्टे इन दिस रीजन। अब अच्छा हम दूसरा रीजन जब देखेंगे कि जो x है वो a/2 से ज्यादा है, ठीक है, a/2 से ज्यादा है एंड यहाँ पर ही x b/2 से कम है। तो यहाँ भी हम देख सकते हैं b/2 से कम है, ठीक, ये वाला जो पॉइंट मिल रहा है हमें क्या मिल रहा है, b/2 मिल रहा है। तो यहाँ पर डेफिनेटली हम बोल सकते हैं कि पार्टिकल कैन नॉट एक्सिस्ट, और पार्टिकल की जो इसमें हमें मिनिमम टोटल एनर्जी मिलेगी, मिनिमम टोटल एनर्जी मिलेगी, वो मिलेगी -v0। अब बच्चों इसमें फिर से जब हम कंडीशन चेक करेंगे कि सिंपल फिजिकल कॉन्टेक्स्ट, तो ये मिल जाएगी हमें डबल साइडेड वेल वाली कंडीशन, ये मिल रहा है हमें डबल साइडेड वेल। सो आई थिंक दिस सिचुएशन, ऑल फोर सिचुएशंस आर वेरी क्लियर। अगर कोई भी डाउट है आपको तो प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।